समय मुंबई पर। नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं अरुण कौशिक, स्वागत समय मुंबई की तहकीकाती रिपोर्ट समय इन्वेस्टिगेट्स में। मुंबई के पिकनिक, लवर्स पॉइंट और ईटिंग पॉइंट्स के बारे में तो शायद आप मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई के कुछ ठिकाने ऐसे भी हैं जो डेथ पॉइंट के नाम से कुख्यात हैं। इन ठिकानों से जब जब खबर आई तब तक शहर में सनसनी मच गई। आज समय इन्वेस्टिगेट्स में मुंबई के कुख्यात डेथ पॉइंट्स की परत दर परत तहकीकात की जाएगी। मायानगरी मुंबई, सपनों का शहर। यहाँ आने वाला हर शख्स अपने सपनों को अंजाम तक पहुँचाने की तलाश में पहुँचता है, लेकिन यहाँ मंजिल हर किसी को नसीब नहीं होती और ना जाने कितने ही सपनों के सौदागरों का यहाँ कत्ल हो जाता है। और यही है मायानगरी मुंबई की हकीकत। चकाचौंध से भरी मायानगरी का एक काला सच भी है। इसे हादसों का शहर भी कहते हैं और अपराध की राजधानी भी। यूं तो इस शहर में आपने कई पॉइंट्स देखे होंगे, सुने भी होंगे, लवर्स पॉइंट, पिकनिक पॉइंट और ईटिंग पॉइंट, लेकिन क्या आपने डेथ पॉइंट्स के बारे में सुना है? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन यह भी मुंबई की एक सच्चाई है। यहाँ पर वारदात के बाद कितनों को तो ना ही अग्नि नसीब होती और ना ही मिट्टी, क्योंकि शहर में ऐसे कई कब्रगाह हैं जहां इन लाशों को खुलेआम कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों की तरह दफन कर दिया जाता है। और जब कभी इन लाशों का पुलिस या पब्लिक से सामना होता है तब मच जाती है शहर में सनसनी। और सनसनी भी ऐसी वैसी नहीं, रोंगटे खड़े कर देने वाली, क्योंकि इन लाशों को देखने के बाद रूह भी कांप जाती है। समय इन्वेस्टिगेट्स में हम आपको उन कब्रगाहों के बारे में बताएंगे जो मुंबई पुलिस का सरदर्द बने हुए हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये सरदर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई शहर में दर्जन से ज़्यादा ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें पुलिस की फाइलों में डेथ पॉइंट ऑफ सिटी का नाम दिया गया है, जहां जाने से सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि खुद पुलिस के भी पैर कांपते हैं। और अगर गलती से वहां चले भी जाएं तो उन्हें वहां नजर आती हैं सिर्फ लाशें जो शहर में मचा देती हैं सनसनी। समय इन्वेस्टिगेट्स में हम उठाएंगे मुंबई के डेथ पॉइंट पर से पर्दा, जिसे शायद आप जानते भी नहीं होंगे। हम आपको दिखाएंगे चकाचौंध और ग्लैमर से भरे इस शहर के कुछ ऐसे ठिकाने जहां सिर्फ अपराध को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने के मकसद से लाशों को ठिकाने लगाया जाता है। और इसी वजह से इन ठिकानों को नाम दिया गया है डेथ पॉइंट्स ऑफ सिटी। समय इन्वेस्टिगेट्स के लिए राजीव सिंह। यह है तो मुंबई का सबसे पॉश इलाका। इस इलाके की गिनती दुनिया के महंगे ठिकानों में होती है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन यहाँ भी लाशें मिलती हैं। दक्षिण मुंबई का यह भी एक कुख्यात डेथ पॉइंट है। मुंबई का सबसे पॉश और खूबसूरत इलाका मरीन ड्राइव। अंग्रेजों ने इसे नाम दिया क्वींस नेकलेस। सुबह और शाम के वक्त यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। लोगों की चहल पहल यहाँ की जान है। पुलिस की मुस्तैदी 24 घंटे रहती है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगती है वैसे वैसे क्वींस नेकलेस भी गुप्त अंधेरे की आगोश में समा जाता है। रह जाती है तो बस तेज दौड़ती लंबी चौड़ी गाड़ियां, कभी कभार पुलिस के सायरन बजाते डब्बे भी नजर आ जाते हैं। दिन में खूबसूरत दिखने वाला क्वींस नेकलेस रात में अपराधियों का सबूत मिटाने का अड्डा बन जाता है।
सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ उतरते हैं तब इन्हीं मुंबईकरों की मार्फत पुलिस को खबर मिलती है कि रात के अंधेरे में कोई गुनहगार यहाँ अपनी हाजिरी दर्ज करवा गया है। और फिर इस खबर से पूरे शहर में मच जाती है सनसनी। शायद यहाँ कोई हफ्ता ऐसा जाता हो जब यह लाश ना मिलती हो। कुछ साल पहले की तो बात है जब बियरमैन के खौफ से पूरा मुंबई सहम गया था। हर दूसरे दिन मरीन ड्राइव या उससे सटे इलाकों में लाशें मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इतने कड़े पहरे बिठाए और एक शख्स को दबोचकर बियरमैन के आतंक के खात्मे का ऐलान भी कर दिया। ये बात अलग है कि अदालत ने बियरमैन रविंद्र कंट्रोले को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। मुंबई शहर में यूं तो कई डेथ पॉइंट्स हैं और इन्हीं में से एक है मुंबई का मरीन ड्राइव इलाका। इस इलाके में कभी सीरियल किलर का खौफ हुआ करता था। हालांकि बाद में सीरियल किलर को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन सीरियल किलर की गिरफ्तारी के बाद भी मौत का तांडव कम नहीं हुआ और न ही खत्म हुई ये दहशत। मरीन ड्राइव से चंद ही किलोमीटर दूर है कोलाबा कोलीवाड़ा। समंदर से सटा यह समुद्र किनारा भी दक्षिण मुंबई के डेथ पॉइंट में शुमार है। यहाँ भी अक्सर रातों रात लाशें ठिकाने लगाई जाती हैं। दक्षिण मुंबई के इन ठिकानों से जब जब खबर आती है पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं और शहर में सनसनी मच जाती है। इस इलाके का एक दूसरा खौफनाक चेहरा भी है, वो ये कि कई बार तो पुलिस वारदात को छुपाने के लिए हादसा या घटना बताकर फाइल बंद कर देती है। समय इन्वेस्टिगेट्स के लिए राजीव सिंह। अब हम जिन इलाकों की बात करेंगे वो इलाके मुंबई के वीआईपी इलाकों में शुमार हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस या सुरक्षा, हर शख्स पर पुलिस की पैनी नजर। बावजूद इसके लाशें यहाँ भी मिलती हैं। लाशें मिलने का सिलसिला यहाँ भी थमता नहीं है। दक्षिण मुंबई के बाद आगे बढ़ें तो मध्य मुंबई का एक ऐतिहासिक स्थल दादर जाएं और चौपाटी पर भेलपुरी का मजा लूटने ना जाएं, ये भला कैसे हो सकता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही लोग दादर चौपाटी पर उतर आते हैं। दोपहर के वक्त यहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स का तांता लगा रहता है और शाम ढलते ही यह चौपाटी लवर्स पॉइंट बन जाती है। लेकिन रात के बाद जब सुबह होती है तब यह डेथ पॉइंट बन जाता है। दादर चौपाटी से सटे रहवासी इलाकों के बाशिंदे रात को यहाँ जाने से भी कांपते हैं। पुलिस की फाइलों में मुंबई के डेथ पॉइंट में दादर चौपाटी का भी नाम शुमार है। 12 बजे रात तक कपल्स यहाँ पे बैठे रहते हैं। और अभी आप रात को इधर आएंगे 9-10 बजे तो देखोगे 100-150 की कपल्स की लाइन लगी रहती है। यहाँ पे पत्थर है, पत्थर के ऊपर जाके यहाँ पे तो से लेके सब कुछ होता है यहाँ पे। पुलिस क्या करती है? पुलिस क्या करेगी? रात को दारू पी के सोने का काम है, और क्या काम करेगी वो। अरे 12-1 बजे आओ तो साला एक कांस्टेबल अंदर ऐसा सो रहा है और दूसरा कांस्टेबल बाजू में सो रहा है, ऐसे ही आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे कपल्स लोग बैठते हैं, ये इतनी बड़ी जंगल है। अभी बाजू में जब कपल्स लोग रहते तो उनको जंगल तो दिखता ही होगा ना। जंगल में आके वो लोग करेंगे ना, करेंगे ना लोग। चोर रास्ते आने के हैं ना। चोर रास्ते तो बहुत सारे हैं। अभी देखोगे तो आप यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 5 से 6 रास्ते ऐसे ना जहाँ से कोई अगर कुछ बैग वीग लेके आएगा तो भी उसको नहीं मालूम रहेगा। यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी भी नहीं ना। पहले वॉच टावर होता था, वहाँ से दिखते। कुछ भी नहीं, पुलिस की सिक्योरिटी है ही नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस वाले राउंड अप भी नहीं मारते, कुछ भी नहीं। राउंड ये यहाँ पे तो पुलिस वाले नहीं आते रात को डर के मारे। वो हमको क्या आप बात, कोई लोग क्या आएगा यहाँ पे डर के मारे। यहाँ पे ना पुलिस वाले नहीं आते, मालूम आपको। आज तक इतने लाश मिले, किसी को ये नहीं मालूम पड़ा कि मर्डर करके फेंका किसने। दादर चौपाटी के अलावा यहाँ का दूसरा कुख्यात पॉइंट है वर्ली सी फेस। वैसे तो वर्ली सी फेस वीआईपी इलाकों में शुमार है, लेकिन लाशें यहाँ भी मिलती रही हैं। कभी लाशें कहीं से बहकर किनारे आ जाती हैं तो कभी अपराधी वारदात को अंजाम देकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ लाकर पानी में दफन कर देते हैं। अब यह उन अपराधियों की बदकिस्मती है जो लाश समंदर से बाहर निकल आती है। इन ठिकानों पर मिलने वाली लाशों की गुत्थी पुलिस की फाइलों में अनसुलझी दफन रह जाती है। पिछले कई सालों से 2 से 3 साल से हमने ये देखा है कि आए दिन हर 2 से 3 महीने के अंदर वहाँ पर बॉडियाँ पाई जा रही हैं।
तो हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर कम से कम जो लाइफ गार्ड हैं वहाँ पर 2 किलोमीटर के अंदर में वॉच टावर बना दिया जाए, और वॉच टावर बनाने के बाद उसके ऊपर से अगर नज़र रखी जाए तो हम समझते हैं कि शायद काफ़ी इसके अंदर फर्क पड़ेगा। यहाँ मिलने वाली लाशों की गुत्थी जहाँ पुलिस की फाइलों में अनसुलझी दफन रह जाती हैं, वहीं ये लाशें अस्पताल के शवों में लावारिस पड़े पड़े सड़ जाती हैं। समय इन्वेस्टिगेट्स के लिए राजीव सिंह। अगर देखना चाहते हैं कि मुंबई के कौन कौन से बीच और वीआईपी इलाके बन गए हैं कुख्यात डेथ पॉइंट्स, तो रहिएगा मेरे साथ, मिलेंगे ब्रेक के बाद। Beautifully nocturnal. Beautifully you, Chili. ब्रेक के बाद समय इन्वेस्टिगेट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात करते हैं पश्चिमी उपनगरों के उन इलाकों की जहां पर आप जाएं और भेलपुरी का मजा ना लें तो आपका मुंबई दर्शन अधूरा है। लेकिन इन इलाकों के दूसरे चेहरे भी हैं। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते जुहू, वर्सोवा, मार्बे, अक्षय बीच भी डेथ पॉइंट हो सकते हैं। अगर मुंबई के डेथ पॉइंट्स की बात हो और पश्चिमी समुद्र सीमा से सटे चौपाटियों का जिक्र ना हो, ये कैसे संभव है? मुंबई के सबसे कुख्यात डेथ पॉइंट्स में पश्चिमी समुद्र सीमा की चौपाटियों का नाम सबसे ऊपर है। फिर वो बैंड स्टैंड हो, जुहू चौपाटी, या फिर जुहू कोलीवाड़ा, वर्सोवा, मार्वे या अक्सर बीच। अगर हम कहें कि मुंबई का सबसे मनमोहक और आकर्षक जुहू बीच या जुहू चौपाटी ही सबसे कुख्यात डेथ पॉइंट है, तो शायद आपको हमारी बात पर यकीन ना हो, लेकिन यह कड़वा सच है। जुहू चौपाटी और जुहू कोलीवाड़ा अक्सर न्यूज चैनल्स के सुबह की खबरों में जगह बना लेता है। पिछले 1 साल के भीतर यहाँ 7 लाशें मिली, लेकिन एक भी मामला पूछा नहीं पाई है। रंडिया, छक्के, हिजड़े जो होते ये सब धंधा करते हैं यहाँ पे। 100 रुपया 200 रुपये में हवलदार लोग बिकते, धंधा करने दे रहे हैं यहाँ पे। तो पब्लिक को मालूम है ये जगह धंधा करने के लायक है, जंगल इलाका है, लाश मिलता है, मर्डर मिलता है सब। आज ये ना जो यंग जनरेशन सोचती नहीं है, चलो भाई जाएंगे रोमांस कर रहे हैं, 100 रुपया 200 रुपया तो रंडी के पास हो, ये सो वो सो, सबका खौफ मिट गया यहाँ पे। पुलिस का क्या टेंशन है यार, 100-200 रुपया दो, अपना काम बन जाता है। रात रात में अंधेरे में यहाँ पे पब्लिक खड़ी रहेगी, कुछ मतलब नहीं है। पुलिस आएगा, डब्बा लेके उधर से घूमे, हाँ भाई देखेगा करके, हाँ इसके पास से हमको झोल मिलने वाला, पैसा मिलने वाला, तो भाई तू आजा, इधर आजा, 100-200 रुपया लो, पैसा लेके छोड़ दिया, हाँ काम दो। आधा क्वार्टर पियेंगे, मस्त गाड़ी चलाएंगे, घूमेंगे, तो क्या चलने वाला है इनका। तो आए दिन जुहू चौपाटी पर लाशें मिलती थी, कभी बैक बॉक्स के अंदर, कभी कैसे कैसे, मतलब। तो हमने ये जानकारी लेने के लिए पुलिस स्टेशन में आरटीआई डाली, और हमने उनसे 3 पुलिस स्टेशन में ये जानकारी ली कि सांताक्रूज पुलिस स्टेशन, जुहू पुलिस स्टेशन और वर्सोवा पुलिस स्टेशन, ये तीनों में अब तक के कितने लोग डूब के मरे हैं या कितने लोगों की हत्या होके वहाँ पर डाला गया है। मैं समझता हूँ 70 ने उसके भी आगे गया है, क्योंकि अभी 15 दिन पहले भी एक वापस जहाँ पर पहले बॉडी मिली थी, अब से 2 महीना पहले बॉक्स के अंदर एक लेडीज की वो बॉडी मिली थी। अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले फिर उसी जगह पर, उसके आसपास में ही एक बॉडी और मिली है। ठीक जुहू की ही तरह बैंड स्टैंड, वर्सोवा, मार्वे और अक्षय बीच अखबारों और न्यूज चैनल्स में सनसनी फैलाते रहे हैं। यहाँ भी लाशें कैसे पहुँचती है, यह पुलिस के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। बहुत सारी कई बार ऐसे लाशें मिली, आपने सुना है? सुना है क्या है, इधर लाके फेंकते हैं, हम लोग देखते हैं यार इधर।
अभी बीच में ही बैग में लाके लाश फेंके थे। अभी 2 दिन 15-20 दिन भी नहीं हुआ, नंगा लाश मिला था यहाँ पे, लेडीज़ का, एक लड़की का नंगा लाश मिला था यहाँ पे, समझे। तो आए गए यहाँ पे लाश मिलते रहते, वो सब तो चालू ही है। और कौन लाके फेंकेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और तकलीफ उठाओ यहाँ की आदमी, प्रॉब्लम में आओ यहाँ के आदमी। किस तरह की तकलीफ आप लोगों की? तकलीफ ये पुलिस वाले भी अभी यहाँ पे लाश कोई फेंका रहता है, कोई आके बताता भी है कि चलो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं लाश फेंका हुआ है, तो पुलिस आके भाई तुमको ही प्रेशराइज करेगी कि तुमने कभी देखा, कितने बजे देखा, क्या किया क्या नहीं किया। रात को आके यहाँ पे हम लोग के एरिया में घुस के हम लोग को ही परेशान करेंगे, पूछताछ करेंगे, कौन ला के फेंका क्या किया वो किसी को मालूम नहीं। अभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, छोटी चौकी है, यहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं है, रात के समय कोई आता ही नहीं है। ये कुत्ता भौंकने के अलावा यहाँ पे कोई आवाज़ ही नहीं आएगी आपको, या तो कुत्ते भौंकेंगे या तो कुछ आवाज़ नहीं आने वाला आपको। मान लो रात को कोई गाड़ी वाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ पे लोकल लोग आप लोग पूछते नहीं क्यों आ रहे हैं? सबसे पहली बात तो है ना, डर के मारे कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप महीना 2 महीना ले लो कि लाश मिलना लागू है, कि यहाँ पे लाश आपको मिलेगा ही मिलेगा, समझे। तो उसका कोई चारा ही नहीं है, और डर के मारे पब्लिक आती ही नहीं है। या तो भूत प्रेत की समस्या है, या तो लुक्खे टपोरी की समस्या, और दूसरी बात ये जो मर्डर है, जो लाश फेंक के जाते, कोई देख लिया भाई लाश फेंकते हो तो उसकी भी जान मार देंगे, क्या भरोसा। वो मर्डर करके इधर फेंकी गया ना, किधर फेंकती है? इधर ही फेंकी। नहीं रे भाई, इधर किधर, अपने एरिया में किधर था वो? बेसिकली जुहू चौपाटी के अंडर में ही आया ना पूरा का पूरा। वो बोलेगा तो 3.5 किलोमीटर का एरिया है, ऐसा मत लेकिन है तो चौपाटी, हम ये कह रहे हैं। मोरा गाँव से लेके वॉच टावर लगेंगे ना, और उसके ऊपर लाइट्स का प्रोग्राम होगा, कैमरा लग जाए, समझो सारी समस्या हल हो जाएगी। अभी देखो ये गणपति के टाइम में उसमें टाइम लाइट लगाता है। अच्छा, दूसरे तभी पुलिस भी क्या कर रही है अभी बताओ ना? यहाँ बैठने का है, रात को कितना मच्छर खाता होगा इन लोगों को? खाता है, अभी भी खाते हैं। अरे ना पेशाब करने को जीवार जगह, ना पानी का ठिकाना, ना कुछ, तो भी इधर सारा कंडीशन पे यहाँ पर ये लोग रहते होंगे। आप लोगों को उल्टे ड्यूटी के चलते ही तो हम लोग अभी कम से कम 1-1.5 घंटे से भटक रहे है ना, कि कोई बंदा ऐसा मिले जो खुलकर बात करे। किसी को पकड़ेगा बॉडी आती है इधर यार, बहुत आती है। एक तो उधर गणपति के विषय के दिन गणपति घर में गया था, अंदर ही गया था, उसका बॉडी इधर लग गया था। मतलब जो डूबती है उसकी भी लाश आती है, मर्डर हो गया उसकी भी लाश आती है, इसकी भी लाश आती है। उसका समय इन्वेस्टिगेट्स के लिए राजीव सिंह। समय इन्वेस्टिगेट्स में लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे कैसे सड़ जाती हैं लाशें और सबूत, और क्यों पुलिस को भनक तक नहीं लगती। गोरापन पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, ये क्रीम वो क्रीम, लड़कों के लिए स्पेशल क्रीम, 6 हफ्तों में गोरापन और केमिकल से भरे कॉस्मेटिक्स, पर नतीजा पेश है हल्दी के गुणों से भरा विको टर्मरिक WSO क्रीम, जो कील मुहासे दूर करे और दे प्राकृतिक सुंदरता। विको टर्मरिक WSO क्रीम। ब्रेक के बाद समय इन्वेस्टिगेट्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह ठिकाना इन दिनों मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, जहां अपराधी रात के अंधेरे में आते हैं, लाशें ठिकाने लगाते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं। पुलिस को सुबह की पहली किरण के साथ खबर मिलती है, लेकिन तब तक आरोपी कानून के लंबे हाथों से कोसों दूर निकल चुके होते हैं। मुंबई और नवी मुंबई के बीच एक छोटा सा इलाका भी लाशें मिलने से अक्सर सुर्खियों में रहा है, और ये है वासी क्रीक, कोची से वासी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। अपराधी
वारदात को अंजाम देने के बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश में जुट जाता है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए ऐसी जगह तलाशता है जो उसके अपने ठिकाने से कोसों दूर हो। तब अपराधियों के जहन में आता है कि लाश को मुंबई से दूर कहीं ऐसे ठिकाने ले जाया जाए जहां लाश की शिनाख्त ना हो सके और ना ही कानून के लंबे हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच पाए। सो मुंबई से निकलते वक्त उनके सामने वाशी क्रीक दिखाई पड़ता है और सबूतों को ठिकाने लगाने के लिए एकदम सुनसान इलाका वाशी क्रीक। पहले यहाँ लाइट उठ रहती रात को? रात में तो लाइट 12 बजे तक रहती है, इसके बाद में बार बार आप लोग यहाँ रहते हैं, यहीं पर क्यों लाश मिलती है? वो तो बात सही है, मगर क्या इसमें हम लोग से ज़्यादा तो पुलिस को ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो आते हैं 10 मिनट के लिए आए घूमने भी, तो भी तो 10 बार सोचना ही पड़ता है क्या जवाब देवें। घूमने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। 4 लड़के आएंगे तो उठा के सीधा अंदर ढकेल देते हैं। पुलिस आप लोगों को परेशान करती है, पकड़ के अंदर डाल ही देते हैं। तो फिर किस लिए घूम रहा है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ जो रास्ते हैं वो भी ऐसा लगता है कि लोगों को, आप लोगों को मालूम नहीं पड़ता होगा कि कोई यहाँ जा रहा है तो कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि कोई गाड़ी वाला आया था जिसने लाश डाल के चले गया, लेकिन जब आता है तो मालूम नहीं पड़ता होगा। ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता, गाड़ी कितनी आती जाती है भाई सर, उससे कोई मालूम नहीं पड़ता है। वाशी क्रीक में मिलने वाले अधिकतर लाशें पुलिस के लिए पहेली बनी हुई हैं। ना तो लाश की शिनाख्त हो पाती है और ना ही कानून के लंबे हाथ गुनहगारों तक पहुंच पाते हैं। कानून के रक्षकों की तमाम होशियारी के बावजूद अपराधी अपना काम खत्म कर यहां से निकल लेते हैं और पुलिस लाशों के पंचनामे में ही उलझ कर रह जाती है। मुंबई के पूर्वी उपनगर भांडू मुलुंड से सटा नेशनल पार्क का हिस्सा यहाँ के बाशिंदों के लिए खौफ है। यहाँ के लोग रात गहराते ही घर में दुबक जाते हैं। लूटपाट की वारदातें यहाँ आम हैं। लूटपाट करने के बाद बदमाश अपने शिकार को मौत के घाट उतार देते हैं और लाश को घने जंगल में फेंक आते हैं। पूर्वी उपनगर का यह इलाका भी पुलिस या फाइल में कुख्यात डेथ पॉइंट है। समय इन्वेस्टिगेट्स के लिए राजीव सिंह। अब जिन इलाकों की हम बात करेंगे वह इलाके मुंबई के फेवरेट पिकनिक स्पॉट हैं। चूंकि ये इलाके जंगल स्वरूप हैं, इसीलिए अपराधी बेखौफ यहाँ आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और हंसते खेलते निकल भी जाते हैं। जब तक पुलिस को वारदात की खबर लगती है तब तक यह लाशें और सबूत सड़ चुके होते हैं। अब आपको मायनगरी के ऐसे कुख्यात डेथ पॉइंट्स दिखाएंगे जिनके बारे में सुनकर और देखकर आप यकीनन दहल जाएंगे। ये ऐसे ठिकाने हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये इलाके भी डेथ पॉइंट हो सकते हैं। पहले बात करते हैं बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क की। चौक गए ना? जी हाँ, जहां आप अक्सर संडे को सह परिवार पिकनिक मनाने जाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन संजय गांधी नेशनल पार्क का दूसरा चेहरा यही है, डेथ पॉइंट। घने जंगलों से आबाद इस राष्ट्रीय उद्यान में अपराधी सबूत मिटाने के लिए लाशें यहाँ लाकर डालते नहीं हैं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ अपने शिकार को जाल में फांसकर यहाँ लाते हैं। उसके साथ खूब मजे करते हैं और फिर मौका देखकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर आसानी से हंसते खेलते निकल भी जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। और अगर कभी किसी लाश का पता चलता भी है तब तक लाश इतनी बुरी तरह सड़ गई होती है कि यह तक पता नहीं लगाया जा सकता कि यह लाश मर्द की है या औरत की। वो हर कोई किसी ना किसी का फ्रेंड का या किसी ना किसी और चीज़ का संबंध होता है एक दूसरे का। तो एक दूसरे का संबंध होने के वजह से उनके अगर कहीं पिछले झगड़े बिगड़े हो सकते हैं अंदर के, मतलब जो पर्सनली झगड़े हो सकते हैं उसको अंजाम देते हुए या ऐसी कोई घटना अंदर हो सकती है। कोई दोस्त मिलके अंदर जाते हैं, इतनी सिक्योरिटी अंदर होने के बावजूद भी अंदर ड्रिंक्स करते पीते, और उस दरमियान एक दूसरे की दुश्मनी निकालने के चांसेस ऐसे यहाँ पर ज़्यादा होते हैं और उन लोग वैसे काम बजा के चले जाते हैं। उत्तरी मुंबई का दूसरा कुख्यात डेथ पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार की आर्य कॉलोनी, जहां राज्य सरकार की आर्य दूध की डेयरी आबाद है। यह इलाका भी जंगलों से ढका है। जंगली जानवरों का खौफ इतना है कि सूरज ढलते ही इंसान यहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता।
और इसी का फायदा उठाते हैं गुनाहगार। इस इलाके में हत्याएं कम होती हैं, लेकिन लाशें जरूर मिल जाती हैं। मतलब साफ है, ठीक वाशी क्रीक की तरह ही हत्यारे सबूत मिटाने के लिए रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं और लाश को यहाँ के जंगलों में ठिकाने लगाकर फरार हो जाते हैं। इतने घने जंगल के अंदर कोई भी अपनी प्रेमिका के साथ में या किसी गर्लफ्रेंड के साथ में जाके कुछ इंटरनल रिलेशन ऐसे होते हैं कि कभी कभी चाहने वाली भी कभी दूर होने लगती है। ऐसी भी आप देखते हैं, आप पत्रकार है, आपको मालूम है ऐसी वारदातें होती जाती है। तो उस वजह से अंदर बॉडी मिलती हुई। जब आर्य कॉलोनी में लाशें मिलने का सिलसिला ज्यादा बढ़ गया, तब पुलिस ने आर्य प्रबंधन के साथ मिलकर नया रास्ता निकाला। अब यहाँ रात के 12 बजे के बाद किसी को भी आर्य कॉलोनी में जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन बावजूद सख्ती के इस डेथ पॉइंट पर लाशें मिलने का सिलसिला थमा नहीं है। समय इन्वेस्टिगेट्स के लिए राजीव सिंह। समय मुंबई की तहकीकात में हमने पाया कि मुंबई के 13 ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें डेथ पॉइंट कह सकते हैं। यहां पर लाशें कब और कौन डाल के चला जाता है, यह किसी को नहीं मालूम। यकीन मानिए, इन ठिकानों पर मिलने वाली लाशें पुलिस की फाइलों पर दफन होकर रह जाती हैं। खैर, आज इतना ही। यह था समय इन्वेस्टिगेट्स का एक और अहम खुलासा। नए खुलासे के साथ हम जल्द होंगे हाजिर, लेकिन आप याद रखिए, तस्वीर बदल सकती है बशर्ते आप अपनी आवाज बुलंद करना शुरू करें। महिपाल के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम। कानों में झूमते हैं, गर्दन चूमते हैं, उंगलियों पे इतराते हैं, कमर पे बल खाते हैं। औरत का श्रृंगार है, गहनों से बहुत 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 प्यार है। वो तो है। वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल ज्वेलरी एट गीतांजलि ज्वेलर्स। कई जन्म लग जाते हैं सच्चा प्यार पाने में, एक पल लगता है उसे खो देने में। कोई था जो उन्हें अलग करना चाहता था, क्यों वो जानना चाहती थी। जवाब छिपा था उसके कई जन्मों में। आरोपों की बिसात पर राजनीति की चाल। सच्चाई चुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, क्योंकि दीपक वानकर ने जो जिंदगी में काम अच्छा किया है, हजारों लोगों की दुआ मेरे साथ में है। अगर मैं कुछ गलत करता तो पार्टी मुझे डिप्टी मेयरशिप नहीं देती थी। जीत की राह पकड़ी, गिरकर हर बार। मैंने जिंदगी में 28 साल में राजनीति की ही नहीं। मैंने समाज सेवा ही की। गौर गरीब लोगों के घर अच्छी तरह से बसाए, अंधे लोगों के लिए अच्छा स्कूल बना के दिया है। मिलिए पुणे के उप महापौर दीपक मानकर से फेस टू फेस में रणधीर कांबले के साथ रविवार सुबह 9 बजे।